हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.4 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ द सॉलिड कंक्रीट। ठीक है, जो हमारे फुटबॉल ग्राउंड में बैठने के लिए जो स्टेडियम बनाता है वो हमारे पास 15 स्टेप्स का स्टेडियम है। ठीक है, और जो हर एक स्टेप की लेंथ है वो 50 मीटर है। ठीक है, ईच स्टेप हैज राइज 1/4 मीटर एंड ट्रेड 1.2 मीटर। जो हर एक स्टेप है, सिंगल स्टेप है, वो जिस पे हमने स्टेप रखना है वो है 1.2 मीटर, और जो इंक्रीज हो रहा है, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है स्टेप, वो हर एक स्टेप 1.4 मीटर हाइट उसकी बढ़ रही है। जो यानी पहला स्टेप है 1.4 मीटर, दूसरा स्टेप होगा 1/4 प्लस 1/4, तीसरा स्टेप क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और जिस पे हमने स्टेप रखना है वो है 1/2 मीटर। और टोटल इसकी जो हर एक स्टेप की लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है 50 मीटर है। ये भी 50 मीटर है, सभी स्टेप कितने 50 मीटर है। ठीक है, तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस। तो हमने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसे बनाने के लिए। टोटल वॉल्यूम, जैसे ये हम एक स्टेप बनाते हैं, ये हमारे पास एक स्टेप है, ऐसे हमने 15 स्टेप बनाने हैं। इसकी जो हमें लेंथ दी हुई है वो 50 मीटर है। जो इस पे स्टेप है, जिस पे हमने स्टेप रखना है, वो कितना 1/2 मीटर, और जो इसकी हाइट है, सिंगल स्टेप की हाइट है, वो क्या है 1/4 मीटर। तो ऐसे हमारे पास कितने स्टेप हैं 15 स्टेप्स है। तो हमने इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसे कितना कंक्रीट लगेगा। ठीक है, तो जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 की हमारे पास लेंथ कितनी है 50 मीटर, और हाइट कितनी है 1/4 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 1/2 मीटर। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 का ये हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ये स्टेप हमारे पास एक क्यूबॉइड की फॉर्म में बन गई। तो पहले स्टेप का हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, सिमिलर हमारे पास स्टेप 2, जो स्टेप 2 है उसकी लेंथ तो वही रहेगी 50 मीटर, और ब्रेड्थ भी वही रहेगी 1/2 मीटर, लेकिन जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइट हमारे पास कितनी है 1/4 है। नेक्स्ट स्टेप की हाइट है 1/4 प्लस 1/4, यानी उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और 1/4 इंटू 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया 50 इंटू 2/4 और इंटू 1/2। ठीक है, सिमिलरली स्टेप 3, तो जब हम स्टेप 3 फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेप 3 में लेंथ तो वही रहेगी 50, और ब्रेड्थ भी वही रहेगी 1/2, लेकिन जो हाइट है, अब ये तीसरा स्टेप आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले स्टेप की हाइट है 1/4, दूसरे की है 1/4 प्लस 1/4, अब तीसरे की एक 1/4 और ऐड हो जाएगा, तो इसकी हाइट इंक्रीज होकर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी 3/4। तो टोटल हाइट हमारे पास 3/4 होगी, और इसका वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, तो 50 इंटू 1/2 और इंटू 3/h। तो ऐसे हमारे पास कितने स्टेप हैं 15 स्टेप हैं। तो हमने 15 स्टेप का कंबाइन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 की हमारे पास क्या वॉल्यूम आई है 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, और स्टेप 2 का वॉल्यूम हमारे पास कितना आया 50 इंटू 2/4 इंटू 1/2, और थर्ड स्टेप का हमारे पास कितना आया 50 इंटू 3/4 इंटू 1/2 अप टू सोन। कितने स्टेप हैं टोटल हमारे पास 15 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है, टोटल कंक्रीट कितना लगा। ठीक है, तो इसमें से देखो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 50, इसमें सभी में से कॉमन आ रहा है, और 1/2 भी कॉमन आ रहा है,
और 1/4 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 2 3 अप टू सोन। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है 15, तो ये 15 तक बचेगा। ठीक है, अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, टोटल कंक्रीट कितना लगेगा इन स्टेप्स को बनाने के लिए। तो हमारे पास ये देखो एपी सीरीज बन गई 1 2 3 अप टू सोन ऑफ 15, और बाहर क्या हो गया 50, 4 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया 8। और यहां हम एपी का एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 और डिफरेंस क्या आपके पास 1, तो फॉर्मूला क्या होगा। और लास्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है एन कितना है 15, और लास्ट टर्म भी हमारे पास कितनी है 15। तो यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 50/8 और n कितना हमारे पास 15, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 और an हमारे पास कितना है 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया 50/8, 15/2 और 15 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया 16। तो 8 इंटू 2 क्या होता है 16, तो 16 के साथ 16 कैंसल। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बची 15 इंटू 5, तो 15 इंटू 5 हमारे पास कितना होता है 750 मीटर क्यूबिक। तो हमारे ये टोटल स्टेप्स को बनाने के लिए टोटल कितना कंक्रीट लगेगा 715 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में एक लास्ट में एक स्टेप लिखा है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर 3 टर्म्स एपी में हो, अगर 3 टर्म्स एपी में हो ए बी सी, ठीक है, इन्होंने हमारे लास्ट में नोट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ए बी सी आर इन एपी एंड बी इक्वल टू ए प्लस सी, देन बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सी। तो ए बी सी अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों एपी में हैं, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो बी की वैल्यू क्या होती है ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये कैसे आया, 3 टर्म एपी में है ए बी सी, तो अगर एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम होगा, यानी बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दोनों इक्वल होंगे। तो ये नेगेटिव वाला बी इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये ए इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b और c प्लस ए, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी a प्लस सी बाई 2, और b इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ AC। ऐसे ही हम आपको एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं, जैसे 2 4 6 ये तीनों टर्म AP में है, तो इसमें पुट करके देखो b की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो 6/6 प्लस 2 8/2, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर 5th कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।